बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़ज़ और प्यारे नाज़रीन इकराम, आज के इस वीडियो में हम हज़रत फ़ज़ील बिन अय्याज़ रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या आप दोस्तों की खिदमत में पेश करूँगा। हज़रत फ़ज़ील बिन अय्याज़ जो कि एक वक्त के बहुत बड़े डाकू यानी कि चोर थे, वो किस तरह से राह रास्त पर आए और किस तरह से वो अल्लाह ताला के वली बन गए। इस वाक़े की तफसील में चलने से पहले आप भाइयों और बहनों से बस छोटी सी इल्तिजा है कि अगर हो सके तो अपने भाई के इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ। हज़रत फ़ज़ील बिन अय्याज़ के राह रास्त पर आने और हक़ गोई को इख्तियार करने का वाक़या भी बड़ा अजीब व गरीब वाक़या है, जिसने आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। रवायत है कि एक मरतबा जंगल में रात के वक्त किसी काफ़िले ने आकर पड़ाव डाला। उस काफ़िले में एक शख्स तलावत कर रहा था, जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है: क्या ईमान वालों के लिए वो वक्त नहीं आया कि उनके कलूब अल्लाह के ज़िक्र से खौफज़दा हो जाए। इस आयत कुरानी का हज़रत फ़ज़ील बिन अय्याज़ रहमतुल्लाह अलैह पर इस कदर असर हुआ कि जैसे किसी ने आपके दिल में कोई नश्तर उतार दिया हो और आपने इंतहाई रकत आमेज़ लहजे में खुद से कहा कि फ़ज़ील, आखिर तुम ये गारत गर्दी और लूट मार कब तक जारी रखोगे। अब वो लम्हा आ गया है कि तू अल्लाह के बताए हुए सीधे रास्ते पे चल पड़े। कहते हैं कि इसके बाद आप ज़ारो कतार रोने लगे और पूरी यकसोई के साथ इबादत व रियाजत में मसरूफ़ हो गए। एक दिन एक ऐसे रेगिस्तान में जा पहुँचे जहाँ एक काफ़िला पहले से ही पड़ाव डाले हुआ था। जब आप उस काफ़िले के पड़ाव के करीब पहुंचे तो आपके कानों में काफ़िले में शामिल एक शख्स की आवाज़ पड़ी। वो अपने साथियों से कह रहा था कि इस रास्ते में फ़ज़ील डाके डालता है, इसलिए अब हमें ये रास्ता तब्दील कर देना चाहिए। जब फ़ज़ील बिन अय्याज़ ने यह सुना तो वो सुनते ही उस शख्स के सामने चले गए और फरमाया कि लोगों, अब आप बेफिक्र हो जाएं, क्योंकि मैंने चोरी और डकैती करना छोड़ ली और पक्की तौबा कर ली है। और फिर आपने उन तमाम लोगों से माफ़ी मांगी जो आपके हाथों से लुट चुके थे। तमाम लोगों ने तो आपको माफ़ कर दिया, मगर एक यहूदी ने आपको माफ़ी देने से इनकार कर दिया और ये शर्त रखी कि अगर तुम सामने वाली पहाड़ी को यहाँ से हटा दो तो मैं फिर तुम्हें माफ़ कर दूंगा। उस यहूदी की ये शर्त कबूल करते हुए हज़रत फ़ज़ील बिन अय्याज़ रहमतुल्लाह अलैह ने वहाँ से मिट्टी हटाना शुरू कर दी। उसने इत्तेफाक से उसी वक्त ऐसी तेज़ आंधी चली कि देखते ही देखते वो पूरी पहाड़ी सफ़ाए हस्ती से मिट गई। चुनाचे ये देखते हुए यहूदी ने आपको सच्चे दिल से माफ़ कर दिया। उस यहूदी ने अर्ज़ किया कि मैंने ये तहिया कर रखा था कि जब तक तुम मेरा लौटा हुआ माल वापस ना लौटाओगे तो तब तक मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। लिहाजा इस वक्त मेरे तकिए के नीचे अशरफियों की एक थैली रखी हुई है, वो आप उठाकर मुझे दे दे ताकि मेरी कसम का कफ़ारा हो जाए। चुनाचे आपने उस यहूदी के तकिए के नीचे से वो थैली उठाकर उसके हाथ में थमा दी। आपने कलमा पढ़ाकर उस यहूदी को मुसलमान कर लिया। उस यहूदी ने इस्लाम लाने के बाद फ़ज़ील बिन अय्याज़ से कहा कि मेरे मुसलमान होने की एक वजह यह भी है कि मैंने एक मरतबा रात में पढ़ा था कि अगर सच्चे दिल से तौबा ताइब करने वाला खाक को भी छुए तो वो कुंदन यानी कि सोना बन जाती है, लेकिन मुझे इस बात का यकीन ना था। आज जबकि मेरी थैली में मिट्टी भरी हुई थी, जब आपने उस थैली को उठाकर मेरे हाथों में थमा दिया तो वो सोना बन गई। अब मुझे यकीन हो गया है कि वाकई दीन इस्लाम एक सच्चा मज़हब है। ये कहकर वो यहूदी ज़ारो कतार रोने लगा और उसने खुदा और उसके रसूल से लहू लगा ली। यूँ हज़रत फ़ज़ील बिन अय्याज़ ने सीधे रास्ते पर आते ही सबसे पहले एक यहूदी को मुसलमान करके अपने वलीउल्लाह होने का सबूत फराहम कर दिया था। नाज़रीन इकराम, एक मरतबा का जिक्र है कि खलीफा हारून रशीद अपने वज़ीर फ़ज़ील बिन रबी के साथ हज पर गया। अरकान हज की अदायगी से फरागत हुई तो हारून ने फ़ज़ील से कहा कि मैं यहाँ पर किसी खुदा के सच्चे मोमिन से मिलना चाहता हूँ। किसी एक का नाम बताओ जिसे मिलकर मुझे फ़ायदा हासिल हो। तो हज़रत फ़ज़ील ने हज़रत अब्दुल रज़्ज़ाक़ सुनवानी का नाम बताया, जो बड़े रहमदिल और खुश इखलाक थे। चुनाचे हारून रशीद उनकी खिदमत में हाज़िर हुआ और इधर उधर की बातों के बाद खलीफा ने वज़ीर से कहा कि इनसे पूछो, अगर इन पर किसी का कर्ज़ वाजिब है तो ये मुझे बता दे ताकि मैं उसको अदा कर दूँ। फ़ज़ील बिन रबी ने हज़रत से दरियाफ्त किया तो हज़रत ने जवाब में कर्ज़ की रकम बतला दी और खलीफा हारून बिन रशीद ने फ़ज़ील को उसकी रकम अदायगी का हुक्म दे दिया। लेकिन जो ही हारून रशीद मकान से निकला तो उसने अपने वज़ीर फ़ज़ील बिन रबी से कहा कि मुझे इस मुलाकात से सैर हासिल नहीं हुई, मैं किसी और मर्द फ़कीर से मिलना चाहता हूँ। फ़ज़ील बिन रबी ने गौर किया और बहुत गौर व फिक्र के बाद उसने हज़रत सुफियान बिन ऐना का नाम लिया, जो कि अपने वक्त का मशहूर औलिया अल्लाह था।
हारून रशीद जब उनकी खिदमत में हाजिर हुए तो इब्तिदाई गुफ्तगू के बाद हारून रशीद ने फिर से फजील बिन रबी से इसी तरह कहा कि इनसे मालूम करो कि इनके ऊपर अगर किसी का कोई कर्ज वाजिब है तो मैं वो अदा करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ भी वही असबाब जवाब में मिला और हारून रशीद ने अपने वजीर फजील बिन रबी को हुक्म दिया कि वो रकम हजरत को अदा कर दी जाए। खलीफा हारून बिन रशीद इस मरतबा भी बहुत अफसदा हुआ और गुस्से और बरमी के लहजे में फजील बिन रबी से कहा कि मैं तुमसे किसी मर्द खुदा की मुलाकात की ख्वाहिश बयान करता हूँ। क्या ये सरजमीन अहले अरब अल्लाह से यकसर खाली हो गई है? ये सुनकर फजील बिन रबी बहुत घबरा गया। उसे जिन उलमा वसला के मुतालिक मालूम था उसने तो उन्हीं में से दो बेहतरीन औलिया अल्लाह के नाम लिए थे। आखिरकार खलीफे का हुक्म था तो तामील करना ज़रूरी था, लेकिन ऐसी कोई नामी गिरामी शख्सियत अब उसके जहन में नहीं आ रही थी जो खलीफा के अपने मयार पर बिल्कुल ही पूरा उतरे। आखिर खलीफा ने जब उसे दोबारा कहा तो उसने हज़रत ख्वाजा फजील बिन अय्याज़ की ज़ाते गिरामी की तरफ इशारा किया। हज़रत फजील ने खरकाए इरादत हज़रत अब्दुल वाहिदीन बिन ज़ैद से पहना है। हज़रत ज़ैद हज़रत ख्वाजा हसन बसरी से और आपने मौलाए कायनात शेर खुदा अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करमुल्लाह वजह से खरका इरादत पहना है। जिस वक्त हारून रशीद फजील बिन रबी आपके हुजरे मुबारक पर पहुँचे तो रात हो चुकी थी। आपके हुजरे मुबारक से कुरान मजीद पढ़ने की दिलकश आवाज़ आ रही थी। हारून रशीद ने उस आयत को सुनते ही ये कहा कि बस यही काफ़ी है, लेकिन फिर भी फजील ने हुजरे का दरवाज़ा खटखटाया और अंदर से आवाज़ आई कि कौन हो। फजील बिन रबी ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन हारून रशीद तशरीफ़ ले आए हैं। तो हज़रत ने अंदर से ही जवाब फरमाया, भला हमारा अमीरुल मोमिनीन से क्या ताल्लुक़ है? ये सुनकर हारून रशीद ने खुद ही जवाब दिया कि मैं आपसे अपने लिए दुआ करवाने आया हूँ, आपसे अपने नफ्स की इस्लाह चाहता हूँ और ये काम आपको ज़रूर करना होगा। हज़रत ख्वाजा बिन अय्याज़ ने फ़ौरन ही चुरा गुल किया और हुजरे का दरवाज़ा खोलकर एक कोने में खड़े हो गए। हारून रशीद ने हुजरे में पहुंचकर आपको ढूंढा और उसका हाथ इत्तफ़ाक़न हज़रत ख्वाजा के हाथ पर पड़ा तो आपने बड़े ही दर्दमंद लहजे में फरमाया कि आज तक इस हाथ से ज़्यादा नरम हाथ मैंने कोई नहीं देखा और ये हाथ वाकई ही नाजुक है, बशर्त ये कि क़यामत के दिन दोज़ख की आग से महफूज रहे। ये कहने के बाद हारून रशीद ज़ारो कतार रोने लगा और रोता ही रहा यहाँ तक कि बेहोश हो गया। कुछ देर बाद होश में आया तो बोला कि मुझे कुछ और नसीहत कीजिए। हज़रत ख्वाजा ने फरमाया कि ए अमीरुल मोमिनीन, तेरे जद अमजद ने जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे एक कौम पर हुकूमत करने की दरख्वास्त की थी, जिस पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ए उम्मे मोहतरम, खुदा की फरमाबरदारी में आपका एक सांस 1000 बरसों से बेहतर है जिनमें खुदा आपकी इताअत करे। ये सुनकर हारून रशीद ने कहा कि मुझे कुछ और भी नसीहत फरमाएं, जिस पर हज़रत ख्वाजा ने इरशाद फरमाया कि ये तेरा चेहरा बहुत दिलकश और आबदार है, लेकिन तेरा ये चेहरा कहीं दोज़ख की आग में जलस कर ना रह जाए, इसीलिए तुझे खुदा तरसी और इससे पहले इसकी हक गुजारी करनी चाहिए। हारून रशीद ने नसीहत सुन ली और अर्ज़ किया कि अगर आपको किसी का कर्ज अदा करना हो तो बिला तकल्लुफ़ मुझे बता सकते हैं। जिस पर हज़रत ख्वाजा फजील बिन अय्याज़ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि खुदा का बहुत बड़ा कर्ज देना है जिसको अदा करने में मैं मशगूल हूँ। हक़ ताला से दुआ है कि वो अपने फजल व करम और तौफीक से अदा कर दे। आपकी ये बातें सुनकर हारून रशीद रोने लगा और रोते रोते उसकी हिचकी बंद हो गई। फिर जब वो उसकी हालत संभली तो उसने बड़े ही अदब व एहतराम से 1000 तलाही दीनारों की थैली आपके सामने रख दी। तो हज़रत ख्वाजा ने गुस्से में आकर फरमाया कि मेरी नसीहत का यही बदला है। अफसोस कि मेरी नसीहत की बातें तुझे कुछ भी फ़ायदा ना पहुंचा सकी। मैंने तुझे नसीहत की कि दुनिया के बजाय खुदा की तरफ आने को कहा और तुम मुझे मुसीबत व बला में फंसाना चाहते हो। खुदा के बजाय दुनिया की तरफ मुझे घसीटना चाहते हो। अफसोस है तुझ पर। हारून रशीद रोता हुआ आपके हुजरे से बाहर निकल आया और अपने वजीर फजील बिन रबी से कहा कि हज़रत ख्वाजा फजील बिन अय्याज़ मर्द कामिल है और जब तक दुनिया में ऐसे मुक़द्दस लोग मौजूद रहेंगे इस दुनिया में बसने वालों पर खुदा की रहमतें नाज़िल होती रहेंगी। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप भाइयों और बहनों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर भाई की ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर हो सके तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत सा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।